कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के कुछ साथी एक अफवाह फैला रहे हैं और आम मुसलमानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन तमाम सपा के नेताओं को और मैं कहूं पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट जो है कुछ लोग, उनको जवाब देना चाहता हूं। सवाल क्या है उनका कि एमआईएम हमारे सर्वे में 15 से 16 सीट जीत रही है, 15 सीट जीत करके आप क्या कर लेंगे? ये सवाल है। पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि आपके सर्वे में एमआईएम उत्तर प्रदेश में 15 सीट जीत रही है, लेकिन हमारे विश्वास है कि एमआईएम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, दलितों, पीड़ितों, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर कम से कम 30 सीट से ज्यादा जीतने जा रही है। यह हमारा विश्वास है। दूसरी बात, क्या कर लेंगे जीत करके? 15-20 जीत करके ये जो बोलते हैं, इतिहास उठा करके देखिए। इतिहास के पन्नों में उत्तर प्रदेश में दर्ज है, 1996 में दर्ज है कि एचडी देवगौड़ा साहब, इतिहास पढ़िए सपा के लोगों, एचडी देवगौड़ा साहब जब 1996 में प्रधानमंत्री बने भारत के, तो उनके पास 10% भी सांसद नहीं थे। कितने सांसद थे बताइए? और उसके बाद बात करते हैं 2003 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, लेकिन 37 विधायक, यानी वो भी 10% नहीं थे, 37 विधायक बसपा तोड़ते हैं और मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं। क्यों बने? क्योंकि सिर्फ 30 विधायकों ने तय किया ना, 37 ने। 2006 में निर्दलीय विधायक झारखंड के मधु कोड़ा साहब, इकलौता विधायक, समीकरण ऐसे बने कि एक वोट जिधर जाएगा बोल करके, जिधर वो जाएंगे तो सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मैं खुद बनूंगा सीएम। वो एक इकलौते निर्दलीय विधायक होते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तो ये साबित करता है हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। किसे बेवकूफ बना रहे हो? अब तक तो मुसलमानों को आपने नए नए नाम पे बेवकूफ बनाया कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था है और अब इससे बनाना चाहते हैं। ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर हमारे विधायक जीत कर आएंगे तो कम से कम आपके 111 विधायक और 37 सांसदों की तरह गूंगे बनकर नहीं बैठेंगे। जब बरेली में जैसे इमाम साहब की मॉब लिंचिंग पर वो बैठते हैं, जब मस्जिद, मदरसा, खानकाह को टारगेट किया जाता है, तो जैसे तुम्हारे विधायक और सांसद गूंगे बनकर बैठते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक गूंगे नहीं बनेंगे। जिस प्रकार से जब बुलडोजर की कार्रवाई हो, मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून लाया जाए, वंदे मातरम का मामला हो या वकफ का कानून का मामला हो, हमारे विधायक गूंगे बनकर नहीं बैठेंगे। और हमारे विधायक, हमें विश्वास है कि ऐसे समीकरण बनेंगे। अभी आपने देखा तमिलनाडु में 2 विधायक के मुस्लिम लीग के, मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा उनके दफ्तर पे समर्थन के लिए। मुझे विधायक है, जब हमारे 30 विधायक जीत करके आएंगे तो वो तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और हमारी शर्तें क्या होंगी। हमारी शर्तें होंगी कि हमारे क्षेत्रों में स्कूल हो, अस्पताल हो, सुरक्षा हो, सम्मान हो, वक्फ की संपत्तियों की हिफाजत हो, और मॉब लिंचिंग करने वाले, कानून को हाथ में लेने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मुसलमानों को देशद्रोही कहने वाले, पाकिस्तानी कहने वाले, दोयम दर्जे का नागरिक बताने के षड्यंत्र रचने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो, यह सुनिश्चित करने का हम काम करेंगे। रिजर्वेशन सुनिश्चित करने का काम करेंगे। यह काम हम करेंगे जो तुमने 2012 में जब पूर्ण बहुमत की सत्ता थी तुमने नहीं किया। सबसे ज्यादा गंदगी उत्तर प्रदेश में अगर किसी इलाकों में है, पूरे उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिम इलाकों में है। जाकर के देखिए क्या किया सपा की सरकार ने। गूगल करिए इन तथ्यों को, देखिए सबूत के साथ कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। और 20% वाला समाज कब तक 4%, 7%, 5% वाले समाज के पीछे ये इस उम्मीद में चलता रहेगा कि ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हम दूसरे के घर को गिराने के लिए अपने घर में आग नहीं लगा सकते। निश्चित समाज भाग चुका है और एक चुनौती है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव जी अपने समाज के दम पर 50 सीट जीत करके दिखा दे, 2032 में मेरे समाज का वोट मांगने आना। और अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जितना भी समाजवादी के साथी भ्रांतियां फैला लें, लेकिन उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा, हमारी मां और बहनें, बुजुर्ग सब इस चीज को देख रही हैं। और आप सबसे कहना, गूगल करके इसको स्प्रेड करिए, फैलाइए और इनके सवालों का जवाब दीजिए जो ये हमारे वोट पर राज करने का, डकैती डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसको षड्यंत्र को दूर किया जा सके।